दोस्तों अक्सर न्यूज में फर्जी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता होगा कि इतने कॉलेज का लिस्ट निकलता है जिसमें से फर्जी होता है। मान लीजिए कि आपको एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, स्किल से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे आप कोई बीएड कोर्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं या डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग में लेना चाहते हो सकता है मेडिकल फील्ड में लेना चाहते होंगे, या किसी भी टेक्निकल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, टेक्निकल हो या ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई कर ले कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कॉलेज में फी जमा करना चाहते हैं, क्या वो मान्यता प्राप्त है। क्योंकि हर एक कॉलेज जो है वो खुद को कहेगा कि मेरा एफिलिएशन मिला हुआ है, मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा जिससे आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का टेस्टिंग कर सकते हैं और आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि ये बहुत काम का है, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, या आपके घर, फैमिली मेंबर, दोस्तों में जो है कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं तो उनके लिए भी बेहद जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मा। दोस्तों आजकल जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का पर्पस ये हो जाता है कि वो अगर ये कोर्स कर लेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में जॉब मिलना मुश्किल है, डायरेक्ट जनरल डिग्री से तो होने वाला नहीं है, या तो किसी न किसी कंपटीशन को फेस करना है। और अब तो ये हो गया है कि कोई एग्जाम में बैठने के लिए भी एक पहले प्रोफेशनल कोर्स होना मैंडेटरी हो गया। खासकर टीचर बनना अगर चाहते हैं तो ऐसे में आपके पास बीएड और या तो डीएड कोर्स का जो है डिग्री होना आवश्यक हो जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले बोला, अगर आप उससे पूछेंगे मान्यता प्राप्त है, वो तो बोलेगा ही मान्यता प्राप्त है। वो अगर नहीं भी रहेगा फिर भी कहेगा मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एक घटना से जोड़ता हूँ, कोरिलेट करता हूँ, आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। कि आप कहेंगे किसी सीएम के बारे में कि ये मेरा रिश्तेदार है, इससे वो रिश्तेदार प्रूफ नहीं हो जाता है। हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो। लेकिन अगर कोई सीएम बोल दे कि हाँ, आपके बारे में बोल दे कि आप उनके रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो माना जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार सच में है। सेम टू सेम कॉलेज के बारे में भी होता है, कॉलेज के फील्ड में भी होता है। अगर कॉलेज कहता है कि मान्यता प्राप्त है इस संस्था से, इससे वो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मान्यता प्राप्त हो सकता है कि फर्जी भी हो। लेकिन अगर वो मान्यता प्राप्त संस्था का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में अगर ये मेंशन हो जाए कि हाँ अफिलिएशन का लिस्ट में, अफिलिएटेड कॉलेज के लिस्ट में, अफिलिएटेड स्कूल के लिस्ट में अगर ये चीज़ आ जाता है, तो फिर ऐसे में ये 100% प्रूफ हो जाता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज अफिलिएटेड है। तो बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं, पिकअप करते हैं एजुकेशन फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में जो है बीएड और डीएलएड ये चलता है, मतलब कि डीएलएड, बीएड, एमएड। तो एजुकेशन में जो होता है वो सबसे ज़्यादा मान्यता किसका है, वो है जो ऊपर से मतलब एफिलिएशन बॉडी कह सकते हैं, वो हो जाता है एनसीटीई। अब एनसीटीई जो है वो पूरे इंडिया में जोन वाइज बांटा हुआ है, मतलब स्टेट के अनुसार बांटा हुआ है। तो एनसीटीई के अनुसार अगर कोई कॉलेज एफिलिएटेड है, मतलब मान्यता प्राप्त है, तो वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है। लेकिन हर एक कॉलेज में दो पार्ट होता है। एक होता है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवा करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। और एक होता है कि मतलब कि एक तरह से बोर्ड कह सकते हैं, बोर्ड नहीं यहाँ पे कहिए, एफिलिएशन और रिकॉग्निशन, दो चीज ले सकते हैं। तो जैसे एक तो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, जिस स्टेट में वो कॉलेज होगा उस स्टेट का कोई ना कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और दूसरा है कि जो कोर्स है उस कोर्स का सबसे टॉप पे जो पोजीशन पे जो मान्यता देता है वो एनसीटीई हो जाता है। तो अगर आपके एरिया में मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है और वो कॉलेज उससे भी रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है और ऊपर से जो है मान्यता प्राप्त एनसीटीई से भी है, और दोनों के वेबसाइट पे अगर ये चीज़ है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि वो बीएड डीएड कोर्स का जो कॉलेज है वो सच में मान्य है। और याद रखिएगा, एनसीटीई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अफिलिएटेड लिस्ट जो होगा, कॉलेज का लिस्ट होगा, उसका लिस्ट में नाम जरूर होगा, सर्च मिल जाएगा। अब चलते हैं बीएड को छोड़ करके दूसरे तरफ की मैं बात करता हूँ, तो वो ले लेते हैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज। अब धीरे धीरे तो सब कुछ एक मर्ज हो जाएगा, लेकिन जब तक मर्ज नहीं होता या जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक की मैं बात बताता हूँ। जैसे एआईसीटीई होता है ना, वो टेक्निकल डिग्री के लिए है। तो एक होगा, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जिस स्टेट में है उस स्टेट का कोई ना कोई सरकारी जो है होगा यूनिवर्सिटी, और अलग यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो करवाएगा यूनिवर्सिटी।
तो एक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए मान्यता प्राप्त, दूसरा है कि वो जो डिग्री होगा जिस फील्ड का टेक्निकल है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से जो है जो हैंडल करता है सेंट्रल में उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मतलब AICTE और इधर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। अगर मेडिकल है तो मेडिकल काउंसिल के साइड से भी होगा, प्लस यूनिवर्सिटी अगर कंडक्ट करवा देगा तो वो हो जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे मैं क्या बोल रहा था, D.Ed के बारे में मैं बता रहा था, तो स्टेट का हो सकता है बोर्ड, D.Ed चूंकि डिप्लोमा है तो हो सकता है यूनिवर्सिटी ने लेकर के एग्जाम कंडक्ट आपके स्टेट का बोर्ड करवा देगा, जैसे 10th-12th वाला बोर्ड होता है ना, वो भी कंडक्ट करवा सकता है। तो ये अलग अलग कोर्स में अलग अलग सिनेरियो है, लेकिन किसी भी कोर्स को उठा के देख लीजिए तो वो हमेशा आपको एक ऊपर से रहेगा जो सेंट्रल जो मॉनिटरिंग करेगा, और दूसरा जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट का जो यूनिवर्सिटी रहेगा जो एग्जाम कंडक्ट एक्चुअल में करवाएगा उससे मान्यता प्राप्त होना नेसेसरी है। दोनों में से कोई एक जो है मेन ऊपर वाला होगा सेंट्रल, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिकॉग्नाइज या एफिलिएटेड कॉलेज जो भी हो सकता है उसमें लिस्ट में एकदम नेसेसरी होना है, अदरवाइज वो कॉलेज फर्जी होने का चांस बनता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम का लगा हो, चूंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एजुकेशनल फील्ड में, जो है नौकरी के नाम पे झांसा लोगों को दे करके डिग्री जो है फर्जी डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, उस डिग्री को लेकर के इनोसेंट पर्सन जो है जॉब में चले जाते हैं और बाद में उनको जो है पनिशमेंट या पछतावा जो भी कहिए, पनिशमेंट मतलब फाइन भी लग जाता है, छोड़ना पड़ता है, इज्जत गया सो गया, पर उसमें बाद में पछतावा होने से बेहतर है कि आपकी भी जानकारी बढ़े इस इन्फॉर्मेशन से और अपने करीबी को भी जानकारी बढ़ाए। कैसे? इस वीडियो को पॉसिबल हो तो शेयर करिए, और रियली में आप पसंद करते तो बिना लाइक किए तो इस वीडियो को जाइएगा भी नहीं, और आपका खुद का कोई ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।